पंडित और बुलाकीदास नाई का भाग 8। 7 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद में और जब ये पहुंचे हैं एक शहर में, तो नाई प्रश्न ढूंढता हुआ जा रहा था दाना घास खरीदने के लिए। तो उसने ये देखा इधर से जब बाजार को चला तो उसने देखा कि एक लड़की मरी पड़ी है एक बाग में। उधर से लौट करके आया तो वो लड़की जिंदा थी, और लौट करके जब आया लड़की जिंदा, और थोड़े समय के बाद लड़की फिर खत्म हो गई। तुरंत भागा और बुलाकीदास के पास पहुंचा। जो नाई कहने लगा, पंडित जी आज एक ऐसा प्रश्न हम लेके आए हैं। कैसा? तो वह नाई ने जवाब दो कि पंडित जी 7 प्रश्न तो तुमने बता दिए, लेकिन शायद है ये प्रश्न तुम्हारे कब्जा से बाहर है। आसन सम्मुख डाल के और बैठी बुलाकीदास, गंगा राम पटेल से कीनी है अरदास। पंडित जी ने जब कही कि प्रश्न बताओ, प्रश्न है कहा, कौन सा प्रश्न लेके आए हो? तो वो बुलाकीदास नाई जो था वो प्रश्न करने लगा और कहने लगा कि महाराज, सुंदर बाग के बीच में मरी भई एक नारी, आए जब बाजार से तब बैठी थी तैयार। जब बात समझ में ना आई कि जार से जब हम गए हते तो वह स्त्री मरी पड़ी हती, लेकिन बाहर से जब हम लौट के आए तो वो लड़की जिंदा थी। थोड़े समय के बाद फिर लड़की वो मर गई। ये बात समझ में नहीं आई कि यह क्या तरीका था। वो मरी पड़ी थी और फिर जिंदा हो गई, फिर मर गई। तो पंडित जी ने जो कही कि लल्ला बैठो सामने, न जाने कौन सी आदत है जो रोज कोई न कोई प्रश्न लेके आ जाता हो। अब सुनो, हम तुम्हें बताएं। तो पंडित जी नाई को प्रश्न के उत्तर देवे को तैयार भय और जवाब दो लल्ला। सुना बुला की बात काए घबरात कहूं मैं बानी, और राजा शील स्वभाव को के घर में सुंदर स्वभाव को के घर में सुंदर रानी। जवाब देत भाई पंडित जी बोले, लला नाई, एक राजा बड़े सीधे स्वभाव का था, उसके एक ही लड़का पैदा हुआ। इकलौता पुत्र बांध के शस्त्र न करी गिलानी, और खेल न चलो शिकार करन मनमानी, खेल न चलो शिकार करन मनमानी। जवाब दो पंडित जी ने। देखो लला नाई, एक राजा बड़े सीधे स्वभाव का था और उसके एक ही लड़का था। तुम जो स्त्री मरी भई देख आए, फिर वो थोड़ी देर बाद जिंदा हो गई, वो बात हम तुम्हें बताए जा रहे हैं कि वो लड़का अकेला जो था राजा का, वो शिकार खेलने के लिए एक दिन जंगल की ओर चला।
लेकिन उस लड़का का के सुंदर रूप सुहावनो अरे बरमानी बने बांधी लेते हथियार माता पिता की आज्ञा लई अरे मेरे भैया कोई खेल न चलो है शिकार जी माता पिता की आज्ञा लई अरे मेरे भैया कोई खेल न चलो शिकार पंडित जी बोले लला राजा को जो अकेलो लड़का है तो हथियार बांधवे के बाद में और जब चलो है शिकार खेलवे को करी पिछाई एक हिरन की अरे मेरे लाला एक बन में पहुंचो जाएगी मेरे नाई कोई लौटी गो है तुम्हार जवाब दो पंडित जी ने कि वो लड़का जब शिकार खेलवे को चलो जो अकेलो लड़का है तो लेकिन एक जंगल में जाकर के से रात हो गई और रात में लेट गया वो लड़का अपने राज्य को छोड़ करके दोस्तों और दूसरे के राज्य में पहुंच गया लेकिन रात में पहुंचो राज्य दूसरे जाई लेट के लीनी रात बिताई जब बाने जब देखी कि रात हुई गई सोचने लगो चलो छोड़ो काहे को घरे जाए आज की रात यहीं गुजारे ले रहे हैं अरे पहुंचो रात दूसरे जाई लेट के लीनी रात बिताई है भोर हो न कोई आई बोले पुलिस पहुंच गई आई जैसे ही वो लड़का लेट गया और लेट जाएगा बाद में जैसे ही सवेरो जब बहुत सवेरो हुई ना पाओ अच्छे तरीका से तो पुलिस ने आए कि पकड़ लो और जब पुलिस ने पकड़ लो तो लड़का कहने लगा कि भैया ऐसी कौन सी हमसे भूल बनी जो तुमने आए कि हमें दबाई लो लेकिन वो लड़का जो सो रहा था पुलिस ने आए कि जब पकड़ लो तो वो लड़का उठ करके बैठ गया और उठ के जब बैठी गो के उठ के बैठी गो जब बेटा सम्मुख देखो नजरी पसारी पलकी आई रही आगे से बैठी जामे राजकुमार लला नाई लड़का जब उठ के बैठेगा उस ने कहा देखो सामने से एक पालकी आ रही है और पालकी में एक बहुत सुंदर लड़की बैठी है बहुत सुंदर लड़की कोई बड़ी बड़ी अखियां संगम सखियां दोनों ने हिरन उन्हारी
चली अगारी जब सुकुमारी न्यारी चाल रही दिखला। और काले केस में न कजरा रे बिंदिया होठन में मुस्काई और नजर बढ़ाई जब बेटी ने बैठो पाओ राजकुमार। नजर बढ़ाई जब बेटी ने बैठो पाओ राजकुमारी पकड़ कलाई लय उठाई और बेटी ने कई सुनाई। दोस्तों पंडित जी ने जवाब दो कि देखो लल्ला नाई एक लड़की बाहर से आई और वो लड़की ने उस राजकुमार को हाथ पकड़ करके उठा लिया। तो नाई ने पूछी पंडित जी हमें जब बताओ वो लड़की जो होती सो को होती। अरे प्रश्न में प्रश्न बढ़ाते चले जाते हो। वो लड़की जो थी राजा की लड़की थी, लेकिन राजा जब उसके बराबर का वर ढूंढता रहा कोई लड़का जब दिखाई नहीं दिया तो फिर उसने ये कहा कि ऐसा करो तुम अपनी मर्जी से ही कोई पति ढूंढ लो। तो सावित्री की तरह से अब लड़की अपने लिए पति की खोज में घूम रही थी, लेकिन वो लड़का जब दिखाई दे गया है तो लड़का का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि तुमने, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और तुम हमें क्यों छेड़ रही हो। तो लड़की कहने लगी कि बहुत खोजो कोई नहीं मिलो अरे परदेसी आजू पूरण भई मेरी आस जी। लड़की ने जो कही कि बहुत दिन हो गए ढूंढत ढूंढत, लेकिन हमारे बराबर कोई लड़का हमें दिखाई ना दो। तो लला नाई वो लड़की बोली शादी करेंगे संगा आपके अरे परदेसी मोसे लियो भमरिया डारी जी। लड़का को हाथ पकड़ के लड़की बोली कि हम तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ शादी कर लो। तो लड़का बोलो देखो देखत में तो तुम सुंदर हो ही, लेकिन बात एक दूसरी है। तन के जो सुंदर होता है अरे मेरी प्यारी उनके गंदे होता बेचारा जी। मेरी प्यारी लड़का बोला देखत में जो या मेरा तला गए अरे मेरी प्यारी पर बिसकी होती काटारी जी। लड़की ने जो कही कि तुम हमारे साथ शादी करो और हम तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए खोजते खोजते कोई हमें लड़का दिखाई नहीं दिया। जब बात सुन के मुरली का बोलो देखो हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि
तुम बहुत सुंदर हो, और जो ऊपर से गोरे होते हैं वो अंदर से काले होते हैं, एकदम झूठी ना है। और जो ऊपर से काले होते हैं वो दिल के उजाले होते हैं। हमें खेद है इस बात का, इसलिए हमें विश्वास तुम्हारे ऊपर नहीं है कि अगर तुमने मेरे साथ विवाह कर लिया और न जाने तुम हमें कहां पहुंचा दो। तो पंडित जी बोले, देखो लला नाई। नाई बोलो महाराज। नाई तब कहने लगो, देव हमें समझाई, अरे वो लड़की कौन थी जो लगी अचानक आई। नाई बोलो, पंडित जी अंगेला कहानियां तब बढ़ाई, पहले जब बताओ लड़की हती कौन। इतनी बात सुन के पंडित जी बोले, बार बार का भय बताता रहा है, हमने तुम्हें बताया कि दूसरी शहर की लड़की थी जो अपने पति की खोज में घूम रही थी। अब लड़की लड़का से दोनों हाथ जोड़ के बोली कि संग हमारे तुम चलो अरे परदेसी, मैं तुम पे भई कुर्बान जी। अरे संग हमारे तुम चलो अरे परदेसी, मैं तुम पे भई कुर्बान जी। शादी करूंगी तेरे साथ में अरे मेरे रसिया, तेरी बन के रहूंगी गंगा नारी जी। अरे शादी करूंगी तेरे संग में अरे मेरे रसिया, तेरी बन के रहेंगी गंगा नारी। लड़का बहुत मना करता रहा, बहुत मने करता रहा कि देखो शादी ऐसे न होती जैसे तुम ब्याह करने के चक्कर में हो। तो लड़की बोली कि हमारे पिताजी ने ये कहा है कि तुम अपने मन का बर ढूंढा, एक न मानी बानी लाल की अरे मेरे लाला, कोई नए पलकी में बैठा रे जी। मेरी प्यारी हम लेके आए बारात जी। अरे कहे कुंवर धीरज धरो अरे मेरी प्यारी, कोई लेके आए बारात जी। जवाब दो लड़का ने कि देखो हम तुम्हारे साथ इस तरह से तो विवाह कर ही नहीं सकते, और वो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि शादी ऐसे तो नहीं होती जैसे तुमने आकर के वन में हमें पकड़ लिया। तो जवाब दो पंडित जी ने, देखो लला नाई। वो लड़का ने बहुत मने करी और जब कही कि देखो हमें विश्वास जासन आए है कि तुम बहुत सुंदर हो, और जो सुंदर होते हैं उनके सुंदर विचार नहीं होते। बात एक और है। तो वो लड़का लड़की से समझा करके वो बाग में बोलो कि सुंदर बदन के जो ऊपर से गोरे होते हैं, वो लड़का वो लड़की से समझाए कि बोलो सुंदर बदन जो ऊपर से गोरे होते हैं, देखने में तो आदत में बड़े भोरे होते हैं, उन पर विश्वास करे अपने को जो भी खोते हैं, उन पर विश्वास करे अपने को जो भी खोते हैं, चैन नहीं पाए और जीवन में सदा रोते हैं, चैन नहीं पाए और जीवन में सदा रोते हैं।
लड़का बोलो तासे हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास ना है। सुंदर बदन के जो ऊपर से गोरे होते हैं, देखने में तो वो आदत के भोरे होते हैं, उन पर विश्वास करे अपने को जो भी खोते हैं, चैन नहीं पाए जीवन में सदा रोते हैं। प्रेमी के साथ जो भी प्रेम निभाते हैं, बड़े हैं किस्मत वाले प्यार उनका पाते हैं, बड़े हैं किस्मत वाले प्यार उनका पाते हैं, बड़े हैं किस्मत वाले। जवाब दो देखो लला बोला कि 10। वह लड़का ने बहुत मने करी कि जो ऊपर से सुंदर हो तो उनके सुंदर विचार ना होता, तासे तुम ऐसा करो तुम जहां मर्जी हो वहां चली जाओ। वह लड़की ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दो महाराज ऐसी बातें ना करो, सुनो हमारी बात। अंजवाइस तब कीजियो भामर डालो साथ। जवाब दो बाद में अंजवाइस करियो, पहले हमारे संग ब्याह करके देखो। इतनी बात सुनने के बाद में पकड़ कलाई कुमर की बल गई संग लिबाई। अपने पिता के सामने तब कहने लगी समझाए। वह लड़की एक बात ना मानी और वह लड़का को हाथ पकड़ के जब अपने संग लिबा के चली गई और अपने पिताजी के पास ठाड़ी हुई के बोली पिताजी कि मेरे तो मन के जे मिले अरे मेरे बाबूला। लड़की बोली मेरे तो मन के जे मिले अरे मेरे बाबूला। कोई सुंदर राजकुमार जी मेरे तो मन के जे मिले अरे मेरे बाबूला। कोई सुंदर राजकुमार जे ही तो सुंदर कोई मिल गए अरे मेरे बाबूला। मेरी हमर डरो इनके संग जी। सोई पास बिठाए बड़े प्यार से अरे मेरे भैया। कोई दिनो है आसन डार जी। हंसी खुशी सब बिटिया चली अरे मेरे भैया। कोई पहुंची है महल माझार जी। पंडित जी ने जवाब दो देखो लला नाई। वह लड़की ने अपने पिताजी से जाए कि जब कही कि हम इन्हें ढूंढ करके लाए हैं और इनके साथ तुम हमारा विवाह करो। इतनी बात सुन के मैं बड़े खुश भये और वह लड़का को अपने पास बैठा लो। और वह लड़की जो हती सखियन के संग अपने घर को चली गई। अब शादी तो नहीं हो पाई तासे पहले बाकी संग की जो सहेलियां हती कि न की वह लड़की बेकार रही सखी बेचार बड़ो होशियार उमर जा की बारी। वह लड़की
संग की सहेलियां अब लड़का को देख के विचार करी गई कि है किस्मत की तेज रे जो बने है जाकी नारी। कर रही सखी विचार बड़ो होशियार उमर जाकी बारी उमर जाकी बारी उमर है बारी और है किस्मत की तेज रे जो बनी है जाकी नारी। सुंदर बदन विशेष सुंदर बदन विशेष अरे ब्रजेश किस्मत बारी। सुंदर राजकुमार की होई घरवारी सुंदर राजकुमार की होई घरवारी। अब तो लड़कियां आपस में विचार करने लगी और सोचने लगी कि जब बड़ी किस्मत बाई है जो इसका पति बड़ा सुंदर देखने में बड़ा खूबसूरत है और ये तो किस्मत वाली लड़की है जो इसका विवाह इस लड़का के साथ होने जा रहा है। ये लड़कियों ने विचार किया लेकिन ऐसो भोलला नाई वे लड़कियां जो थी उसकी एक बड़ी ही प्रिय सहेली थी। वह मन ही मन में कचोर सोचने लगी और दिमाग में जब बात आई कहीं जो शादी मेरी भाई अरे परमेश्वर मैं ऐसो ही पाए भरतार नजरी बड़ी मोहानी अरे परमेश्वर मैं ऐसे को पाऊं प्यार जी। राजकुमारी तब यूं कहे अरे मेरी बहना कहाँ खोई गई बहन हमारी जी। सोई बात बदल कहने लगी अरे मेरी बहना तेरा चेहरा चंद्र समान जी। जवाब दो वो लड़की से राजकुमारी ने। जब राजकुमारी के पास वो लड़की बैठी थी सोचने लगी कि भगवान अगर हमारा ब्याह हो तो कहूँ ऐसे ही पति हमें मिलते। जब सोचने लगी सोई राजकुमारी पूछने लगी कहाँ खोई गई। जवाब दो कहूँ ना खोए कहाँ हम तो तुम्हारे ढंग ही बैठे। बात एक दूसरी है ना तुम बड़ा देखने में खूबसूरत हो। वो लड़की से राजकुमारी से बा ने कही कि तुम देखने में बड़ी खूबसूरत हो। तो स्त्रियों के अंदर ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है। स्त्री की बड़ाई करने के बाद में और वो अपना सारा भेद बता देती है। तो अब राजकुमारी बोली अब सुंदर ना लगे रहे लेकिन सुंदर तब लगे कब। तो पंडित जी बोले देखो ना नाई। वो राजकुमारी ने कही कि हम सुंदर तब लगेंगे कि हमारे यहाँ एक ताल है और उस ताल में एक मछली है। उस मछली के पेट में एक बड़ा सुंदर हार है। अब मछली से अगर हार हमें मिल गया अब जब हार को हम पहन ली तब हम और ज्यादा सुंदर लगे। जब बात कही तो वो लड़की बोली अरे देखने में बड़ी मलू
राजकुमारी की बड़ाई करके वो लड़की बोली, महाराज देखने में है सुंदर हूर, राजकुमारी तो ही देख के सहेली भाई मजबूर। वीरन होनी है बलवान बुद्धि ने चक्कर खाओ है, भैया होनी है बलवान बुद्धि ने चक्कर खाओ है। जब बा ने ज्यादा प्रशंसा करी तो अब राजकुमारी ने अपनी सारी कथा कह दी और जवाब दो, अबे हमका सुंदर लगता है भाई, तुमने देखो कहाँ है। हाँ, सुंदर तो हम तब लगेंगे जब एक मछली है और उस मछली के पेट में हार है और जब वो हार हमें मिल जाएगा। और जब इतनी बात सुनी है, सोई वह लड़की जो थी उसकी सहेली बातें सुन के धी की और दीनों जाल डराए, किन्ने बस सहेली जो बातें सुन के गई ताने, बातें सुन के धी की दीनों जाल डराई और बाई मछली उस ताल से तुरंत लई खिंचवाए। चालाकी करी जो मछली के पेट में हार था वह मछली कोई बाने जो हतो सो खिंचवाए लो। पेट फारिबा मीन को पाओ सुंदर हार, राजकुमार युत महल में और पड़ी तुरंत बीमार। जैसे ही भैया बाने वो मछली को पकड़ के और हार निकारो बा के पेट से, सोई राजकुमारी जो हती सो बीमार पड़ी गई लला। बाके प्राण बसत हते बाई हार में, बकात कात कही गई लेकिन पहले सोची ही नहीं पाई। अब जब बीमार भई सोई बस समझ गई कि मछली से हार जो हतो सुक्का उन्हें निकाल लो। लला बोला कि कहाँ नजर है मंगाए देखो। हाँ, जवाब दो देखो बेटा। जब वो लड़की बीमार पड़ गई, कौन राजकुमारी जो शादी करने की तैयारी में हती सो बीमार पड़ गई, शादी तो नहीं हो पाई ताई रात में। और जब बीमार पड़ गई तो अपने पिता से दोनों हाथ जोड़ के लड़की बोली, हाथ जोड़ी बेटिया कहे अरे मेरे बबुला, अब जाई रही जाने हमारे जी। हाथ जोड़ी बिटिया कहे अरे मेरे बबुला, जाए नहीं जाने हमारा जी। शादी की आज सब धूल हो गई, लड़का बात टेको हतो लेकिन ब्याह ना हो पाओ ता से पहले वो बीमार हो ही गई। सो अपने पिताजी से बोली, देखो पिताजी हम तो मरीबे को जा ही रहे हैं, लेकिन एक काम करियो, मैं मर जाऊं मेरी लह से को अरे मेरे बबुला, कोई मत तुम भी जो जला पाई जी। मेरे बबुला कोई पलिंगा पे भी जो ना लेटाई जी। वो लड़की दोनों हाथ जोड़ के पिताजी से बोली कि हमारा ये आखिरी समय है, तुम हमारी लहस को लेकर के और फूल बाग में चारपाई पर डाल देना, उसे जला मन देना, लेकिन शादी के लिए जिस लड़का को मैं बुला के लाई थी, राजकुमार जो घर रुको
बुला ने का हमसे दियो न मिलाई जी। अरे राजकुमार ने पैरों को अरे मेरे बाबूला देखी हमसे दियो न मिलाई। जब वो लड़की रोने लगी और जिंदगी की आखिरी श्वासें भरने के बाद कहने लगी, पिताजी हमारी लहस को जला मत देना, और वो लड़का जो रुका हुआ है उस लड़का को केवल एक बार मेरी आंखों के सामने ले आओ, क्योंकि हमने उससे बहुत लंबा प्रण किया था, लेकिन वो प्रण हमारा अधूरा रह गया। लड़का को बुलाया गया, उस लड़की के सामने खड़ा कर दिया गया, लेकिन वो लड़की आखिरी श्वासों में और उस लड़का से कहने लगी, अरे हाथ पकड़ी बिटिया कहे अरे मेरे प्यारे, मैं छोड़ी चली हूँ मजा धार जी। अरे हाथ पकड़ी बिटिया कहे अरे मेरे प्यारे छोड़ी चली मजादार। आसन पूरी मेरी हुई सकी अरे मेरे प्यारे, मैं पाई सकी ना तेरो प्यार जी। अरे आसन पूरी हुई सकी अरे मेरे प्यारे पाई सकी ना तेरो प्यार जी। हम जन्म दूसरो फिर धरे अरे मेरे प्यारे, तब आई की पकड़े तेरी बाई जी। हाँ, शादी से पहले मैं तो चली बसी अरे मेरे प्यारे, हाँ, शादी से पहले मैं तो चली बसी अरे मेरे प्यारे, सब धूल मिल गई है या सजी। अरे शादी से पहले चली बसी अरे मेरे प्यारे सारी धूल गई सब आया सजी। लड़की उस लड़के का हाथ पकड़ करके रोने लगी है और कहने लगी है कि महाराज जो हमने वादा किया था, जो तुम्हें वचन दिया था, वो वचन अधूरा रह गया, लेकिन हमें क्षमा करना। शायद है कि मैं दूसरा जन्म लेने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन आज मुझे नहीं पता था कि हम तुम्हें बुलाने के बाद में और तुम्हें छोड़ करके यहाँ से चली जाऊंगी। लड़का बड़ा दुखी हुआ, जो शादी करने के लिए लड़की हमें बुला के लाई, लेकिन वो लड़की भी हमें छोड़ करके चल दी। उसी समय उस लड़की ने मछली से पेट से जो हार निकला था, उस हार को जैसे ही अपनी गर्दन में डाला उसकी सहेली ने, और जब हार गर्दन में डाला उसी समय उस लड़की ने अरे इतनी कई जान गमाई, रोई रहो बेटा दुखदाई, रहे माता पिता बिलखाई, सो कई शोक छाई गो भाई। वो लड़की जो थी खत्म हो गई, और जब लड़की खत्म हो गई उसी समय मेरे भैया रोई कुमर बिन धिय के बंधे न दिल को धीरा, छोड़ी हमें तुम चल बसी और बन कर के बेपीर। वो लड़का रोने लगा और कहने लगा, तुम हमें छोड़ करके चली गई, तुमने हमारे साथ ये प्रण किया था, वादा किया था कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, लेकिन वो आस भी सब अधूरी रह गई। तो पंडित जी बोले, देखो लला नाई, जब वो लड़की खत्म हो गई है तो उसके पिता ने उनके कहने के आधार पर उस लड़की को जलवाया नहीं, नाई लहस का अंतिम संस्कार कराया और उस लड़की की लहस को लेकर के बाग में एक चारपाई पर लिटा दिया। लड़का उधर रो रहा है, लड़का जब रो रहा है
तो मंत्री की लड़की ने जो उस मछली के पेट से हार निकाला था, उसी मंत्री को बुला करके ये कहा कि देखो हमारी लड़की तो मर चुकी है, ये लड़का ज्यादा परेशान है, ऐसा करो तुम अपनी लड़की की शादी इस लड़का के साथ कर दो। ये बात सुनने के बाद में और उस मंत्री ने बड़ी हंसी खुशी से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जब विवाह कर दिया, अब लड़की जिसके साथ शादी होनी थी वो तो खत्म हो गई, और हार वो पहन लेती थी तभी वो मर जाती थी, और जब हार उतार करके गर्दन से रख देती थी वो लड़की जिंदा हो जाती थी। फिर ऐसा हुआ, वो लड़की तो मरी गई, लेकिन लला नाई दूसरी लड़की के साथ जब शादी भई वो नौकर की मंत्री की लड़की से, तो लीनी विदा कराई कुमरा हरसाई के बढ़ो यगारी, पलकी में लई बैठारी रे के सुंदर अपनी नारी। जब वो लड़की खत्म हो गई, अब दूसरी लड़की के साथ शादी हुई गई। अबे तो खुद ही सोच रही थी कि क्या तरीका से जब मरे जाए और जो पति हमें मिल जाए, भाई न भाई बाए भाई। जब ब्याह दूसरी लड़की से भाव, बड़ी खुशी के साथ सुनो हरनाथ का चलो यगारी, मरी भई जा पड़ी थी राजकुमारी, मरी भई जा पड़ी थी राजकुमारी। दोस्तों, अब वो दूसरी लड़की के साथ शादी करने के बाद चला, और दूसरी लड़की के साथ शादी करने के बाद में जैसे ही वे आगे को बढ़े हैं, जवाब दो। देखो घरे तो हम बाद में जाइए, पहले जो हमारी औरत खत्म हो गई है जिसके साथ हम विवाह करने आए थे, पहले तो हम उसके पास जाएंगे। अंतिम दर्शन कर चले, सुनो हमारी नारी, शादी से पहले ही तुम छोड़ गई संसार। वो लड़का रोने लगा, और जो लहस पड़ी थी उस चारपाई के ऊपर उसके पास खड़े होकर के कहने लगा कि शादी से पहले ही तुम हमें छोड़ करके चली गई। अब वो लड़का पालकी में अपनी दूसरी पत्नी को बैठाल करके रथ लेके चलने लगा, लेकिन एक कहानी दूसरी बन गई कि रथ लेके बेटा चलो यारे मेरे लाला, कोई बैठी बिहाता जाकी नारी जी। देखो नजर बढ़ाई के अरे मेरे लाला, कोई पीछे से आई रो पूरो बाग जी। लला नाई, वो लड़की जो मरी पड़ी थी, बाके अंतिम दर्शन करने के बाद लड़का जब घर को चलो, लेकिन रथ के पीछे बाने कहा देखो कि पूरा बाग चल तो चलो आए रहो है। उस लड़की ने लड़का का पीछा नहीं छोड़ा, और जब बाग पीछे से चल तो चलो आए रहो, तो लड़का सोचने लगो ये हमें स्वप्न हो रहा है, क्या देख रहा हूं मैं, बाग और हमारे पीछे लगा है। उसी बाग में उस लड़की की लहस पड़ी थी, अब वो बाग चलता चला गया। चिंता में बेटा इतना पड़ गयो अरे मेरे नाई, क्या
धोरे पे रुकी गो बाग जी। कोई गयो जवान राने रे मेरे लाला, कोई धोरे पे रुकी गयो बाग। लड़का ने देखो बाग जो पीछे पीछे चंत चलो आए रहो है, पूरा बागू ही खींचो चलो आओ। अब वो लड़का तो महल में चला गया, लेकिन बाग जो था वो कुछ दूर पर धोरे पर रुक गया। जब बाग वहां रुक गया, वो लड़की जो मरी भई पड़ी हती, लेकिन बात एक और हती लला। लड़की जो मरी हती और बा के संग जो ब्याह हो के आओ दूसरी लड़की के संग, बस जितनी देर को हार उतार देते हती उतनी देर को जिंदा हो जाती, और जैसे ही हार ने फिर पहनो सोई फिर मरी जाती। बात चाहती ना। तो वो लड़का एक दिन बाग में घूमने के लिए गयो। सो बा ने जब देखी दशा कि लड़की मरी पड़ी है, लेकिन होन बा ने ऐसो करो रोटी धरे आओ और खाना धरवे के बाद घरे चलो आओ। रात में जैसी माने हार उतारे के घरे धरो तैसी में जिंदा होगी। सुबह ने उठ के खाना खाओ, खाना खाए के बाद बाई चार पाई फिर लेट जाती। क्यों? बस जा से लेट जाती, न जाने कितनी जल्दी हर पहले उतनी जल्दी हम वहीं डरे रहे हैं। सुबह चार पाई पे लेटी रहती थी। फिर लड़का जो था कि दूसरे दिवस बेटा चलो अरे मेरे लाला, कोई भोजन को लेके गुइया था रजी। अब लड़का की लगन तो लड़की नहीं तो लगी हती, लेकिन बेचारी मरी पड़ी हती। तो लड़का वो भोजन के थाल को लेके और बोलो वो लड़की से, उठाई उठारी भोजन करो अरे मेरी रानिया, पर मरी धरी ती सुकुमार जी। अब तो थार को वहीं छोड़ के जब चलो आओ, लेकिन वह रात में जितनी देर हार को उतार के धत देती हती उतनी देर के लिए वह जिंदा हो जाती। अब रात में बाने हार उतार के हुन धरो उन्हें बस जिंदा हो गई। बाने भोजन करो अब बाई चार पाई फिर लेटेगी बेचारी, लेकिन लेट जाते जाते थी कहूँ बाने हार पहन लो उतने ही खाना हमारी मौत हो जाए। दोस्तों उसी समय बोर हो तो बेटा चलो पहुंचो बाग में जाई, सम्मुख देखो थार को तो खाली पड़ो दिखाई। लला नाई वो थार जो है तो खाली दिखाई दो। बहुत चक्को सो देखेगी आओ तुरंत पिछारी, और दूसरे दिन फिर से चलो धरी गो परस की थार। वो लड़का जो है तो सो बाग में छुप के बैठी गो, और छुप के जब बैठी गो सोचने लगो जब हम भोजन धज जाते हैं, अगर जब मरी परी रहती है तो फिर जाए भोजन खाए को जातो। बाई समय पे बाने जब देखी रात में छुप के और उए बिन्ने हार उतार के धरो, ये वो लड़की जो हती दूर से बैठो देखे नारी को अरे मेरे नाई, तब भागो राजकुमार जी। जैसे ही माने हार उतारे की धरो बावर, अब लड़की जिंदा हो गई, और जो राजकुमार ने जिंदा देखो सोई उठ के भाजो, लेकिन वह औरत जो हती सो अपने पति से मिलवे को भाजी,
लेकिन पति से मिल ना पाई, तोले बने हार हो तो दोबारा फिर पहन लो। नाए पति से मिल सकी अरे मेरे लाला, कोई धर्म गिरी तिया कुलाई जी। तब नारी उठाई बाई लाल ने अरे मेरे बेटा, कोई पलंगा पे दैये रे लिटाई जी। औरत जब अपने पति से मिलबे को भाजी, लेकिन तोले बने हार हो तो दोबारा पहलो लड़की बाई जगह पे खत्म होगी। और जब लड़की खत्म होगी, सोई बाने लड़का ने उठाए के बेचारे ने फिर पलंगा पे पहुंचाई दी। लेकिन मन में जो सोचने लगो कि तरीका कहा है जो लड़की जिंदा हो जाती है लेकिन फिर मर जाती है। अब बात बाय कछु मालूम ना आती कि हार में जाके प्राण बसत है। तो वो लड़का जो था कि गौ पलंगा पे बैठी नारी संग दीनो रुदन मचाई रे। अरे गौ पलंगा पे बैठी नारी संग दीनो रुदन मचाई रे। कैसे जिंदा भई बाद में बन बैठी निर्मोही। अरे उठ के बैठो नारी मेरी तो दिल को तू बताई रे। पर नहीं बोले तो बेटी ने जान बची नहीं भाई रे। लला नाई वह लड़की जब हार पहन लेते हैं सोई व खत्म हो जाते हैं, और जैसे ही हार उतार के धर देते हैं सोई व जिंदा हो जाते। और लला हमें लगा वह देखे आए तुम। तो नाई ने जकई पंडित जी अब हम समझ गए तुम बहुत तेज हो, हमारे प्रश्न को उत्तर तो दे दो। अब हमें जब बता दो अंगेला का हुई है। देखो लल्ला, अब अंगेला जो हुई है जब ही बुझ जान लिया कि जहार चुराए के जो लाई है और भाई हार में जाके प्राण बसत हैं। जब लड़की से हार उतरवाए के और भाई बेटा ने लेके हार बिटिया को दो तो पहनाई रे। अरे जिंदा बेटी भई लई बन रथ में दबा बैठाई रे। जब जाने जी पतो लगाए लो है कि जहार में हमारी स्त्री के प्राण बस रहे हैं, तुरंत ही अपनी औरत से बा के संग जो शादी हुई के आई थी दूसरी लड़की के साथ में बा से हार उतार के और वह लड़की को पहनाए दो है। वह लड़की जिंदा हो जाती है और वह लड़की को तुरंत ही बाने बैठा लो है रथ में और रथ लेके चलो है। वह लड़की से दूसरी लड़की से जो कपट करके गई थी बा को जवाब दो कि जब फांसी लगवा दो। आज वह लड़की रथ के पीछे पीछे भाग रही है और वो लड़का उस लड़की को बुला करके अपने घर ले जाता है। लड़की पीछे पीछे भाग रही है और कह रही है कि हमें क्षमा करो। तो देखो लल्ला नाई, वो लड़की को राजकुमारी ने जवाब दो जाने जो कुछ करो सो हमारे संग अच्छो करो, अब हम दोनों साथ ही साथ रहेंगे। तो वो लड़की दोनों लड़कियां जो थी वो साथ साथ रहने लगी हैं। और तुम यही प्रश्न देख करके आए हो है ना। हाँ, अब सुबह सुबह गंगा स्नान करना है। 8 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब हम बिठूर घाट पर आ गए हैं। सवेरे सवेरे स्नान करके और ताके बाद घर को चलेंगे है ना। अब सो जाओ। 22 समय पे वो नाई जो था बाह बाह नाई कही सुन ब्राह्मण धरि ध्यान।
और बहुत बड़े विद्वान हो, धन्य तुम्हारो ज्ञान। नाई ने कही पंडित जी तुम बहुत बड़े विद्वान हो, हम समझ गए। अब लेट के आराम से सोए जाते हैं, सवेरे को गंगा स्नान करो है, गंगा स्नान करते पे ही पुण्य प्रश्न देख लो है, सो पूछन लगे। तो इंतजार करें अगले नंबर का, वॉल्यूम नंबर 9 आप लोगों के समक्ष राजपूत कैसेट में हम आप तक पहुंचाएंगे। मैंने जैसी जानी तैसी तानी